ओम शांति। हम सभी लोग बुंदेलखंड की भूमि पर रहते और बुंदेलखंड में ऐतिहासिक चीज़ें और बहुत कुछ प्रेरणा लेने के लिए चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ हम ये समझ सकते हैं कि हमारा बुंदेलखंड पत्थरों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के वैरायटी पत्थर बहुत होते हैं। तो पत्थरों के लिए हमारे एक विशेष भाई हैं, उन्होंने एक गायन किया जिसको हम सुनाना चाहेंगे आज कि कुछ धरा में गड़े के गड़े रह गए, कुछ धरा में गड़े के गड़े रह गए, कुछ ज़मीं पर पड़े के पड़े रह गए, चोट जिन ने सही देवता बन गए, चोट जिन ने सही देवता बन गए, मंदिरों में खड़े के खड़े रह गए, मंदिरों में खड़े के खड़े रह गए। प्रिय भाई और बहनों, हमें ये रहस्य जीवन का बहुत सुंदर प्रेरणा देकर जाएगा कि जिस प्रकार पत्थरों की क्वालिटी होती है कि कुछ पत्थर जो धरा में सदियों से गड़े हैं, वे गड़े के गड़े हैं, वे सिलाएं, उन्हें कोई नहीं पूछता और कोई नहीं पूजता। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं, हम लोग रास्ते चलते हुए ज़मीन पर पड़े रहते हैं, वह पत्थर ठोकरें खाते रहते हैं। ज़मीन से रास्ते से उठा के कोई किनारे रखेगा, कोई कहीं रखेगा, तो वो पड़े पड़े ही पड़े रह जाते हैं। लेकिन कुछ इन्हीं पत्थरों में से कुछ पत्थर इतने संघर्षशील होते हैं कि जिन्हें शिल्पकार उठा लाता है और निरंतर छेनी हथौड़ों की मार से उन्हें चोट देता है, और छेनी हथौड़ों की मार सह सह कर वे पत्थर एक सुंदर मूर्ति के आकार में परिवर्तन हो जाते हैं और उन्हें मंदिरों में खड़ा कर दिया जाता है, और वे पत्थर ईश्वर का रूप बन जाते हैं। लोग उनके आगे नतमस्तक होकर के उनसे मनोकामनाओं की पूर्ति, उनका पूजन, गायन और वंदन करते हैं, और वे पत्थर भगवान बनकर के अमर हो जाते हैं। ऐसे ही हम सभी मानव का जीवन है कि कुछ मानव तो अपने ही कामों में, अपने ही स्वार्थ में व्यस्त हैं। सालों से वही दिनचर्या, वही कारोबार कि सुबह से शाम होती है, ज़िंदगी तमाम होती है, उसमें ही व्यस्त होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि अपने आए गए, व्यस्त हुआ, खाया कमाया, इसमें ही जीवन गया। लेकिन कुछ लोग विरले होते हैं। अगर हमारे जीवन में संघर्ष है, हमें समस्याएं सहनी पड़ रही हैं, अगर हमें परिस्थिति रूपी छेनी हथौड़ों की मार लग रही है, तो निश्चित ही हमारा भविष्य और हम आने वाले भविष्य के लिए उज्जवल होंगे, पूजनीय होंगे। इतिहास हमसे प्रेरणा लेगा, लेकिन कब? जब हम परिस्थिति रूपी संघर्ष की वह छेनी हथौड़ों की मार सहेंगे, तब मानव अपने कर्मों के द्वारा देवत्व को प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहा जाता, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। तो हम अपने आप को तराशें और परिस्थिति परीक्षाओं को परीक्षा और परिस्थिति ना समझ उसे ऐसा एक गुड साइन समझें कि जो भी परिस्थिति और संघर्ष जीवन में आ रहे हैं, ये हमारे भविष्य को उज्जवल गढ़ने का काम करेंगे, और उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर खुशी खुशी हिम्मत और धैर्यता को धारण कर हम उन परीक्षा और पेपर परिस्थितियों में पास होते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। यही हमारे जीवन की उज्ज्वलता और भविष्य में, यही हमारे उज्ज्वल भविष्य की एक शुभ रास्ता जिसको हम कहें, वो निश्चित होगा। तो इसी शुभ प्रेरणाओं के साथ आज का दिन और आज के दिन से अपना जीवन हम व्यतीत करें, और जीवन में हमेशा खुश, धैर्यवान और अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करके चलते रहें। ओम शांति। ओम।